औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। आज हम न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर इससे रिलेटेड हम जो हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिवाइड डिफरेंस फार्मूले को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके टर्म लिखेंगे। सपोज that x is assuming वैल्यू, यानी कि कोई हमारे पास x है तो उसकी हम यानी कि अज्यूमिंग वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू x0, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn and f of x is taking the values, यानी कि कुछ हमारे पास मुख्तलिफ इंटरवल के फंक्शन है और वो हमने किसके इक्वल उनको लेट किया हुआ एक्स के। तो सिंस f of x इक्वल टू f of x नॉट और f of x1 इक्वल टू f of x नॉट और दूसरी टर्म हमारे पास आ गई f of x2, f of x3 अप टू सो ऑन f of xn। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल थे, लेकिन फिर हम उन वेरिएबल को फंक्शंस की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर लिए, यानी कि x इक्वल था x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn टाइम तक। तो फिर एंड टेकिंग f of x, यानी कि फिर हमने इसको फंक्शंस की फॉर्म के अंदर चेंज कर लिए। फंक्शन की फॉर्म के अंदर चेंज करने के बाद आगे फिर हम इसकी यानी कि टर्म बनाएंगे। we define first order of divide डिफरेंस फार्मूला, यानी कि डिवाइड डिफरेंस फार्मूला if of x0 and x1 equal to f of x0 minus f of x1 बटा x0 माइनस x1, इसको हम बोलते हैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसकी टर्म देखें तो ये आ जाएगा f of x1 एंड f of x2 इक्वल टू, ये आ जाएगा f of x1 फिर माइनस f of x2 बटा और नीचे कितना आ जाएगा x1 माइनस x2। इसको हम बोलते हैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर दो वेरिएबल यूज़ करेंगे और इस फॉर्म के अंदर हम उसको डिनोटेड करेंगे। सिमिलरली फिर हमारे पास है सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। अब हम यानी कि सेकंड ऑर्डर का डिवाइड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड ऑर्डर के अंदर हम तीन वेरिएबल लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अगर हमने दो वेरिएबल लिए थे x0, x1, तो अब इसके अंदर हम तीन वेरिएबल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा x0, x1 और साथ आ गया x2 इक्वल टू, तो जब हम इसको यानी कि एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी x0 एंड x1 माइनस x1 एंड x2 बटा x0 माइनस x2। इसको हम बोलते हैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला ऑफ
सेकंड आर्डर। तो मज़ीद इसी टर्म को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो फिर ये जो हमारे पास इसकी टर्म बनेगी, मतलब ये सेकंड टाइम तक था। अगर हम इसका थर्ड आर्डर लेना चाहते हैं तो थर्ड आर्डर क्या बनेगा, जी यानी कि थर्ड ऑर्डर ऑफ डिवाइड डिफरेंस फार्मूला, यानी कि अगर थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो फिर हम यानी कि x3 तक एलिमेंट्स ले वेरिएबल लेकर जाएंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री इक्वल टू, तो ये फिर जो हमारे पास टर्म बनेगी वो आएगी एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू और साथ आ गया एक्स थ्री बटा एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री। तो ये हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला ऑफ थर्ड आर्डर। इसी तरह फोर्थ आर्डर, फिफ्थ आर्डर अप टू सो ऑन हम इसकी एनथ आर्डर तक वैल्यू इसी फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करते रहेंगे। तो फर्दर हम इस फर्स्ट आर्डर को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आर्डर जो हमने इसकी टर्म बनाई थी वो हमारे पास थी एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन बटा एक्स नॉट माइनस एक्स वन। आगे इस टर्म को मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट बटा एक्स नॉट माइनस एक्स वन, फिर ये माइनस एफ ऑफ एक्स वन बटा एक्स नॉट माइनस एक्स वन। तो अब ये हमारे पास नेगेटिव की टर्म है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट बटा एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस, तो एफ ऑफ एक्स वन बटा, अब एक्स वन वाली टर्म को पहले लिख लें और एक्स नॉट वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स नॉट बटा एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन, अब नीचे वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाकी कितना बच जाएगा, एक्स वन प्लस माइनस माइनस एक्स नॉट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स नॉट बटा एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस 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 प्लस, तो एफ ऑफ एक्स वन बटा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। इसको मज़ीद यानी कि जो हमने पहले फार्मूला लिखा था उसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किए। तो इसी तरह अब हम सेकंड ऑर्डर को लेते हैं, उसको भी इसी नोटेशन के साथ हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इक्वल टू, तो ये जो हमारे पास टर्म थी हमने इसको कुछ इस तरह सिंप्लीफाई किया था, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू बटा एक्स नॉट माइनस एक्स टू। तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन बटा एक्स नॉट माइनस एक्स टू, फिर ये नेगेटिव का साइन आ गया, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू बटा एक्स नॉट माइनस एक्स टू। अब ये जो हमारे पास नोटेशन है इसको न्यूटन ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंस के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जिस तरह हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को हमने सॉल्व किया था उसी के मुताबिक सॉल्व करें। देखें अब एफ ऑफ एक्स नॉट और एक्स वन किस चीज़ की खुला, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स वन, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स वन बटा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो सिमिलरली इसी फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे, एक्स नॉट माइनस एक्स वन की वैल्यू रिप्लेस कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स नॉट बटा एक्स और साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस
एक्स नाट फिर प्लस का साइन एफ ऑफ एक्स वन बटा एक्स वन माइनस एक्स नाट, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई इस टर्म की। तो फिर उसके बाद नेगेटिव का साइन, अब हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो जस्ट क्या फ़र्क है हमारे पास है, तो एक्स नाट की जगह एक्स वन लिखते जाएँ और एक्स वन की जगह एक्स टू लिखते जाएँ, बाकी सारा वही सेम फार्मूला है। तो वो एफ ऑफ एक्स नाट की जगह एक्स वन आ गया बटा नीचे था एक्स नाट माइनस एक्स वन, तो हम लिखेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू। तो ये हमारे पास इसकी नोटेशन आ जाएगी। फिर प्लस का साइन, अब हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स टू बटा नीचे सिमिलरली वही मेथड, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये टर्म आ जाएगी बटा नीचे होल का बटा हमारे पास आ जाएगा एक्स नाट और साथ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स नाट बटा एक्स नाट माइनस एक्स वन, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स वन बटा एक्स वन माइनस एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स वन बटा एक्स वन माइनस एक्स टू, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स टू बटा एक्स टू माइनस एक्स वन बटा हमारे पास आ जाएगा एक्स नाट माइनस एक्स टू। तो अब ये भी एक्स वन वाली टर्म है, ये भी एक्स वन वाली टर्म है, इनको हम अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नाट बटा एक्स नाट माइनस एक्स वन, फिर प्लस का साइन, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं सारे टर्म का। तो ये कितना हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नाट इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये ख़त्म हो गई, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। इसको एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन फिर माइनस एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स वन, उसके बाद फिर नेगेटिव का साइन। अब ये एक्स वन माइनस एक्स टू वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये वाली टर्म बचेगी। एक्स वन को एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, तो जब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया एक्स नाट इंटू एफ ऑफ एक्स नाट इंटू एफ ऑफ एक्स वन, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद जो आखिरी टर्म हमारे पास है वो एच टी आ जाएगी माइनस एफ ऑफ एक्स टू बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, और होल का जो हमारे पास बटा था एक्स नाट माइनस एक्स टू, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाए, एक्स नाट माइनस एक्स टू, एक्स नाट माइनस एक्स टू, और ये आ जाएगा आपके पास एक्स नाट माइनस एक्स टू। अब जो एक जैसी टर्म है उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, ये ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास टर्म बचेगी एफ ऑफ एक्स नाट बटा एक्स नाट माइनस एक्स वन इंटू एक्स नाट माइनस एक्स टू, तो फिर प्लस का साइन। अब देखिए ये भी एफ ऑफ एक्स वन, ये भी एफ ऑफ एक्स वन, तो एफ ऑफ एक्स वन हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी ये कितना बच गया एक्स नाट बच गया, फिर ये कितना बच गया माइनस एक्स टू बटा नीचे हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स नाट इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, और आगे एक्स नाट माइनस एक्स टू, तो एक्स नाट माइनस एक्स टू ख़त्म हो गया, तो माइनस एफ ऑफ एक्स टू बटा, तो नीचे हमारे पास जो टर्म है इसको भी फिर हम उसी तरह पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव वाली टर्म को हम पहले ले, तो ये हमारे पास टर्म थी एक्स टू माइनस एक्स नाट, तो हम क्या करेंगे एक्स नाट वाली टर्म को पहले ले लेते हैं, यानी कि माइनस एक्स नाट प्लस एक्स टू, और आगे जो हमारे पास टर्म आएगी एक्स टू माइनस एक्स वन, तो सिमिलरली ये नेगेटिव बाहर जाकर पॉजिटिव हो गया, हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास क्या हो गया माइनस। तो अब ये हमारे पास टर्म आ जाएगी न्यूटन सेकेंड आर्डर डिफरेंस फार्मूला। इसी तरह हम इसका nth आर्डर निकालेंगे, तो अब हमारे पास इसका nth आर्डर डिवाइड डिफरेंस फार्मूला है। तो nth आर्डर के लिए एक्स नाट एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स एन, तो फिर हमारे पास है समेशन आई टू एन,
और एफ ऑफ एक्स आई मतलब इसकी मुख्तलिफ हम टर्म चेंज करते रहेंगे nth ऑर्डर तक, एक्स नॉट एक्स वन अप टू सोन एक्स एन तक, क्योंकि आई 1 to n है तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, n भी आएगा। और ये हमारे पास टर्म आ जाएगी पाई की पावर n आई इक्वल टू ज़ीरो। आई इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये कि ये टर्म ज़ीरो से शुरू होगी और जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कहते हैं अगर जे की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो आई ज़ीरो जे ज़ीरो ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह आई की जगह आई ज़ीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 अप टू 7, और जो जे होगा वो ज़ीरो तो आएगा नहीं, वो 1 से शुरू होगा। और इसके अंदर ये जो हमने पाई लिखा है, पाई हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी इसकी जगह पाई की जगह हम वैल्यू का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास है डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। वसलाम।